नमस्कार दोस्तों, आप सभी के जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये 22वां सेट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। भुगतान संतुलन शब्द किसे संदर्भित करता है? भुगतान संतुलन शब्द किस चीज़ को संदर्भित करता है? यह दोस्तों आयात निर्यात के मध्य अंतर को। ठीक है, भुगतान संतुलन जो शब्द है वो आयात निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा विटामिन अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? यह दोस्तों विटामिन सी। ठीक है, देखिए खाद्य संसाधन यानी कि खाद्य पदार्थ को यदि हम लोग अधिक दिनों तक संचय करके रखते हैं तो क्या होता है? विटामिन सी धीरे धीरे नष्ट होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा अधिकांश रूप से कौन सा विटामिन प्रभावित होता है? यह विटामिन सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या होता है? यह दोस्तों सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं के में सहायता करना। ठीक है, IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या होता है? सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यह दोस्तों वाशिंगटन में है। ठीक है, Y2K समस्या किससे संबंधित है? ये दोस्तों कंप्यूटर से। ठीक है, Y2K समस्या किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। देखिए साल 2000 जब आया था, ठीक है, तो कंप्यूटर में 2000 जब भी लिखा जाता था तो 000 ऑटोमेटिक उसमें क्या होता था? जुड़ जाता था। ठीक है, तो इस समस्या के निदान के लिए 2000 ना लिखकर इसे क्या लिखा गया? 2K यानी कि 2000 और Y के लिए साल है। ठीक है, ईयर है, तो 2000 साल के लिए Y2K लिखा जाता है कंप्यूटर में। ISO 9000 ये क्या है दोस्तों? ये अच्छे प्रबंधक का मानक है। ठीक है, किसी भी कंपनी या किसी भी उत्पादक जो क्षेत्र होता है उससे जुड़ा हुआ ये ISO 9000 है। जब उसमें अच्छा प्रबंध किया जाता है किसी कंपनी में या किसी उत्पादक क्षेत्र में तो उसे ISO 9000 सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ISO 9000 क्या है? अच्छे प्रबंध का मानक है। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता किस में शामिल नहीं होता है? ये दोस्तों ग्रैंड स्लैम में। ठीक है, गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ये ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं रहता है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई कहाँ है? ये दोस्तों मैरियाना ट्रेंच है। और किस सागर में है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। तो ये जल सतह की अधिकतम गहराई कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच है। और ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, और यदि पूछा जाए दुनिया का सबसे निचला बिंदु, ठीक है, तो ये होगा दोस्तों मृत सागर। ठीक है, दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर है। पद डाउन अंडर किसको इंगित करता है? यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश को डाउन अंडर शब्द इंगित करता है। ठीक है, और देखिए ऑस्ट्रेलिया में ही एक घास का मैदान कहा मिलता है जिसे डाउन घास का मैदान कहा जाता है। ठीक है, डाउन्स या डाउन घास का मैदान कहा जाता है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जितने भी 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और कंगारुओं का भी देश कहा जाता है। ठीक है, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है?
ये दोस्तों तिब्बत लहासा में, ठीक है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? ये दोस्तों लहासा तिब्बत में है, ठीक है। परम पद, परम पद या परम शब्द किससे संबंधित है? ये दोस्तों कंप्यूटर से, ठीक है। परम शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा खंबा या स्तंभ शब्द या पद किससे संबंधित है? यह दोस्तों प्रेस से, ठीक है। प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। और देखिए पहला, दूसरा और तीसरा स्तंभ कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा है प्रेस, ठीक है। प्रथम विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा है प्रेस। तो ये 4 स्तंभ मुख्य रूप से माने जाते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन सी गैस या कौन सी परत? ये दोस्तों ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत जो है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, ठीक है, ओजोन परत। CRY क्या है? एक संगठन है। ये क्या कार्य करती है? ये दोस्तों बहिष्कृत बच्चों के कल्याण का कार्य करती है, ठीक है। बहिष्कृत बच्चों के कल्याण का कार्य करती है। और देखिए क्राई का फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रेन रिलीफ एंड यू, ठीक है। चाइल्ड होगा, ठीक है। चाइल्ड रिलीफ एंड यू। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है क्राई का, तो चाइल्ड रिलीफ एंड यू होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। और ये क्या है? प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक तरह का साक्षरता अभियान था। जो प्रौढ़ जो बड़े लोग थे जो पढ़ाई छोड़ चुके थे उन्हें शिक्षा देने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। और इसे शुरू किया गया था 1986 में, ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? यह है दोस्तों मूसी नदी के किनारे, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा चार मीनार किस शहर में स्थित है, ठीक है। चार मीनार किस शहर में स्थित है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।